तो आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं 5 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 15 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 1 आवर में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 1 डे में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जो है इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग ट्रेडिंग्स होते हैं। आपको कौन सा ट्रेडर बनना है और आपके टाइम के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग सूटेबल है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है आशुतोष चौहान, फाउंडर ऑफ सीखो ट्रेड। मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सिखा रहा हूँ। आओ हम समझते कि टाइम फ्रेम होता क्या है। ठीक है, तो आपके सामने हमने यहाँ लिख रखा है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे। ठीक है, इधर लिख रखा हमने स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो किस ट्रेडर के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही होगा ये चूज तो आपको ही करना है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे और कौन सा ट्रेडर बनना है। ये ट्रेडर भी अलग अलग होते हैं, स्विंग ट्रेडर अलग होता है, इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेडर अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इंट्राडे ट्रेडर अलग होता है ना, स्कैल्पर अलग होता है। तो भैया अभी हम सबसे पहले टाइम फ्रेम समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि हमें कौन सा ट्रेडर बनना है। ठीक है, अच्छा ये जो 5 मिनट की कैंडल है ना, देखो ये जो इस टाइप की कैंडल होती है, जब आप चार्ट देखोगे तो ये इस टाइप की कैंडल बनती होती है। ठीक है, ये इस टाइप की, ये इस टाइप की आपको कैंडल्स बनते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये एक कैंडल 5 मिनट की है। अब ये जब 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है तो इसको सुबह 9:15 से लगा के 3:30 बजे तक 5 मिनट की हर एक कैंडल बनाना पड़ेगी। और ऐसी हर एक कैंडल के लिए इसको 75 कैंडल पूरी कंप्लीट करना पड़ेगी, जब जाके इसका एक दिन खत्म होगा। भाई 5 मिनट की जो एक कैंडल है, ठीक है, उसको 75 कैंडल बनाना पड़ेगा, जब जाके एक दिन हमारा, मतलब सुबह 9:15 से लगा के 3:30 बजे तक हमारा मार्केट पूरा खत्म होगा। जब तक कितनी कैंडल बनेगी? 75 कैंडल बनेगी। वैसे अगर हम 15 मिनट के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 15 मिनट में 25 कैंडल बनेगी। कितनी बनेगी? सिर्फ 25 कैंडल बनेगी। वैसे अगर हम 30 मिनट्स के हिसाब से बात कर लें तो सिर्फ 13 कैंडल बनेगी। 1 आवर के हिसाब से बात कर ले तो सिर्फ 7 कैंडल बनेगी। 2 आवर के हिसाब से बात कर ले तो सिर्फ 4 कैंडल बनेगी। 3 आवर्स के हिसाब से बात कर ले तो सिर्फ 3 कैंडल बनेगी। वहीं अगर 4 घंटे के हिसाब से बात कर ले तो सिर्फ 2 कैंडल बनेगी। और वहीं से अगर एक दिन के हिसाब से बात कर ले तो 1 कैंडल बनेगी। ठीक है भाई, एक दिन का पूरा चार्ट है तो एक ही कैंडल बनाएगा। 3 घंटे का चार्ट है, अब 3 घंटे का चार्ट का मतलब क्या हुआ कि एक कैंडल ही 3 घंटे की बन रही है। मतलब ये जो है, ये इतनी बड़ी जो है, ये एक कैंडल कितने की बन रही है? 3 घंटे की एक कैंडल बन रही है। तो भैया हम सुबह 9:15 पे बाजार खुलता है, 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है, तो कितनी कैंडल बनेगी? 3 कैंडल बनेगी। भाई 3 घंटे की एक कैंडल बन रही है तो भाई 3 कैंडल में तो बाजार ही खत्म हो जाएगा। वैसे 4 घंटे की कितनी कैंडल बन रही है? 2 कैंडल बन रही है, तो ये तो 2 कैंडल में बाजार खत्म हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें भाई जो है 2 घंटे के हिसाब से 7 कैंडल बनेगी, 1 घंटे के हिसाब से 13 कैंडल बनेगी। 13 कैंडल में तो देखो, मेन ये नहीं है कि किस कैंडल का मतलब क्या है, मेन ये है कि हमें ट्रेडिंग करना कैसे है। अब देखो, हम बाजार में जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। मैंने पता चला मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब एग्जांपल समझो भाई 1 डे में बाजार सेलिंग है। क्या है? सेलिंग। 4 घंटे में बाजार सेलिंग है ना, 3 घंटे में बाजार सेलिंग है, ठीक है, 2 घंटे में बाजार सेलिंग है, 1 घंटे में बाजार सेलिंग है, 30 मिनट में बाजार सेलिंग है, और 5 मिनट में बाजार बाइंग है, और 15 मिनट में बाइंग है। अब बताओ क्या होगा भाई? 5 मिनट में बाइंग, 15 मिनट में बाइंग, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और जो है 1 डे सेलिंग है। मतलब सिर्फ 2 टाइम फ्रेम बाइंग में। 2 टाइम फ्रेम क्यों बाइंग में? भाई थोड़ा सा बाजार में जो है ऊपर की साइड आया तो दोनों कैंडल बाय हो गई, 5 मिनट और 15 मिनट। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी एडवाइजर, ब्रोकर, रिसर्चर, है ना, किसी के साथ भी जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें तो एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि भैया सामने वाला जो ट्रेड दे रहा है वो किस टाइम फ्रेम पे दे रहा है। भाई हमको लगा हमको 5 मिनट में ट्रेडिंग करना है, तो हम सामने वाले को, एडवाइजर को लगा कि यार ये 5 मिनट में बाजार ऊपर जाएगा, तो उसने 5 मिनट की दे दी। पर भैया 30 मिनट के हिसाब से तो मार्केट सेलिंग में है, 1 घंटे के हिसाब से तो मार्केट सेलिंग में है, 4 घंटे के हिसाब से तो मार्केट सेलिंग में है, 1 दिन के हिसाब से तो मार्केट क्या है? सेलिंग में। उस ट्रेड में हम फंस गए और वो ट्रेड जो है 2 दिन के अंदर अंदर हमारा 100 रुपए का प्रीमियम 30 रुपए आ गया। क्योंकि हम भाई जो एडवाइजर है उसने तो सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से आपको बाइंग में बिठा दिया, क्योंकि उसको 5 और 15 मिनट में मार्केट क्या लग रहा था? बुलिश लग रहा था। बट अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो बाजार सेलिंग में था ना भैया। 1 घंटा, 30 मिनट, 4 घंटा, 1 डे के हिसाब से तो बाजार सेलिंग में था।
सबसे पहले मेन हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि भैया मार्केट का ट्रेंड क्या है और किस टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या ट्रेंड है। अगर आपने एक बार ये सीख लिया ना भाई, लाइफ में कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, 90% लोग ऐसे ही लॉस करते हैं। अच्छा, 90% लोगों की बातों में आके ट्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई एक काम कर, मेरे को मार्केट बुलिश लग रहा है। अरे भाई 5 मिनट में 2-4 कैंडल ऊपर बन गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट बुलिश हो गया। ठीक है, या मान के चलो 5 मिनट में मार्केट 2-3 कैंडल रेड हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी मार्केट बेरिश हो गया। भाई जब 1 घंटे के हिसाब से मार्केट में 2 से 3 कैंडल सेलिंग की बनती है, मतलब 3 घंटे तक 1-1 घंटे की 3 कैंडल जो है सेलिंग बनती है, लाल लाल बनते जाती है, तब जाके मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ सेलिंग में आया है। ठीक है, ऐसे 5 मिनट में 2-4 कैंडल ऐसे ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, जैसे बाई सेल नहीं हो जाता बाजार। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में, अगर हम सही टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो सही टाइम फ्रेम अगर हमको ट्रेडिंग करना है भाई 5 मिनट में, अगर हमने एंट्री 5 मिनट में लिया तो एग्जिट भी 5 मिनट में होना है। अगर हमने 15 मिनट के हिसाब से एंट्री लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 मिनट के हिसाब से हमको एंट्री एग्जिट कर लेना भैया। कि हमने अगर मान के चलो 15 मिनट के हिसाब से एंट्री करी है, मुझको लग रहा है मार्केट बुलिश है, मार्केट थोड़ा सा नीचे है, हमको एग्जिट हो जाना है क्योंकि हमने 15 मिनट के हिसाब से एंट्री ली है। अच्छा, ये भी हमको देख लेना है कि बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे क्या जो है बन रहा है ना। मैं इसके बारे में और अच्छा आगे से समझाऊंगा, पहले हम इधर की बात भी कर ले ताकि आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब भैया देखो, इतना तो हमें समझ लिया कि ये अलग अलग टाइम होते हैं। अब हम इधर समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि टाइप ऑफ स्कैल्पर। अच्छा, किसी के पास क्या होता है कि टाइम ही नहीं होता भाई बाजार में, उसको 1 मिनट के अंदर अंदर जो है उसके पास इतना फंड है 1 लाख 2 लाख रुपए की, उसको 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर 5,000 रुपए मार्केट से बुक करके उसको नहीं देखना बाजार 3 घंटे 4-5 घंटे चाहिए। उसको तो सिर्फ एक ऐसा ट्रेड चाहिए जिसके अंदर उसने जो है सिर्फ एंट्री करी, यहाँ बाय, मतलब ये बाई करा उसने और यहाँ टारगेट आ गया, क्या आ गया, ये टारगेट आ गया, ये बाई की और ये टारगेट आ गया, इसको स्कैल्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैल्पर। ठीक है, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती कहाँ है? जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, मान लो ये कोई प्राइस है, ये प्राइस है और बाजार यहाँ के आसपास चल रहा है, ये ब्रेकआउट किया, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यहाँ होती है ना। मतलब ये है, यहाँ पर ये बाजार चल रहा है, ये ब्रेकआउट किया, ये स्कैल्पिंग, तो यहाँ स्कैल्पर बाय करेगा। तो ये होता है 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट। कितना होता है? ये होता है 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट। जो स्कैल्पर ट्रेडर होता है, जिसको बहुत जल्दी एंट्री करके बहुत जल्दी विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेडिंग करके बाहर होना है, वो होता है स्कैल्पर ट्रेडिंग। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और टारगेट भी छोटा होता है। ठीक है, और ये उसी टाइम पे ट्रेडिंग करता है जब मार्केट में एकदम से जो है मूवमेंट है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तब उसको एंट्री लेके बाहर हो जाना है, उसको बोलते हैं स्कैल्पर ट्रेडिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भैया हो गया 5 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है, कि भैया आपको 5 मिनट के इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जो सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 3:30 बजे तक ट्रेडिंग करता, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। मतलब उसको उसके बाद दिन भर फोकता है वो, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है सुबह 9 या ये भी बोल सकते हैं कि वो पूरे इस 5 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे के हिसाब से कभी भी दिन में एक ट्रेड बना के और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम भैया स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलो भाई कोई स्टॉक है, ठीक है, या निफ्टी बैंक निफ्टी मान लो, कुछ भी मान लो। अब जब 1 घंटे के हिसाब से ये 1 घंटे का एक कैंडल बना, ये भी 1 घंटे का एक कैंडल बना और ये भी 1 घंटे का कैंडल बना। ठीक है, देखो कैंडल जो होता है ना वो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से बनता है। भाई 5 मिनट के हिसाब से हमने कितनी बात करी, 75 कैंडल बनेगी एक दिन में, है नहीं? वैसे 15 मिनट के 25 बनेगी, 30 मिनट की 13 बनेगी, 1 घंटे के हिसाब से 7 बनेगी, 2 घंटे के हिसाब से 4 बनेगी, 3 घंटे के हिसाब से 3 बनेगी, 4 घंटे के हिसाब से 2 बनेगी, 1 दिन के हिसाब से 1 दिन बनेगी। ठीक है, तो तुम इसको 5 मिनट भी मान सकते हो, 15 मिनट भी मान सकते हो, 1 डे भी मान सकते हो, 4 घंटे भी मान सकते हो, सब मान सकते हो। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यही स्विंग ट्रेडिंग। अब भैया स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि उसको क्या है, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग मतलब उसको क्या लग रहा है, नहीं मेरे को 2-4 दिन के लिए बाय सेल करना है, तो भाई 2-4 दिन के लिए बाय सेल करना है तो मैं 5 मिनट में तो ऊपर नीचे होऊंगा नहीं, मेरे को तो 1 घंटा या 4 घंटे की कैंडल लगेगी, जिसमें मुझे परफेक्ट पता हो कि हाँ चलो आज अभी 1 घंटे का मार्केट मान लो जो हमने पोजीशन ली है वो बाइंग में, तो आने वाले 2-4 घंटे फिर बाजार बाइंग में रहेगा या 2-4 दिन तक बाइंग में रहेगा। इसलिए वो स्विंग ट्रेडर जो है वो 1 घंटे और 4 घंटे की एक कैंडल दिखता है। अब मान के चलो भाई बाजार जो है सेल होते हुए आ रहा है और यहाँ एक उसने 4 घंटे की बाइंग कैंडल बना दी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से वो बाइंग कर सकता है। क्या कर सकता है? बाइंग कर सकता है। ठीक है, अलग अलग हर किसी के तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर मतलब जिसको ऐसा ट्रेडिंग करना,
ये हो गया स्विंग ट्रेडर, ठीक है, जिसको आराम से धीरे 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 2-4 दिन में ही प्रॉफिट आएगा तो चलेगा, वो 8-10 दिन भी कर सकता है, ठीक है। चाहे वो स्टॉक ऑप्शन को उसने बाय करके छोड़ दिया हो कि मुझे लग रहा है HDFC 2000 के भाव से जब 1900 आ जाएगा तब बुक कर लूंगा, ये हो गया स्विंग ट्रेडर, ठीक है। अब हो जाता है इन्वेस्टर, ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या होता है, अच्छा स्विंग ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के हिसाब से ही होती है, स्विंग ट्रेडिंग घंटों के हिसाब से भी होती है भैया, है ना, कि मैंने क्या करा, सुबह में स्टॉक बाय कर लिया, शाम में बेच दिया, पर वो 1 घंटे में बुलिश होना चाहिए, तो आने वाले 3-4 घंटे तक बुलिश रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर भी 2-3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसने बाय करके छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल बाद निकालूंगा, 6 महीने बाद निकालूंगा, 6 महीने बाद मुझे घर लेना, 6 महीने बाद पैसा निकालूंगा मेरा, 15 दिन बाद मेरे को लग रहा है नहीं 6 साल भर बाद निकालूंगा, 2 साल बाद निकालूंगा, अरे मैंने मेरे बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया यार, अरे मैंने मेरे जो है आने वाले फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक होता है वो इन्वेस्टर, ठीक है। और एक इन्वेस्टर होता है जो वीकली करता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको भी स्विंग ट्रेडिंग ही कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको जो वीकली करता है उसको भी स्विंग ट्रेडिंग ही हम बोलेंगे, पर कुछ लोग इन्वेस्टर भी बोलते हैं। जैसे मान के चलो भाई उसने बोल दिया कि मेरे को आज कोई SBI का शेयर है, मैंने 800 रुपये से खरीद लिया उसको, ठीक है, और मान के चलो 1 वीक बाद उसको 840 रुपये बेच दिया, ठीक है, तो ये भी स्विंग ट्रेडिंग ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्विंग ट्रेडिंग। पर कोई बोलते हैं, इन्वेस्टर भी बोलते हैं कि भैया नीचे के भाव से खरीदी, ऊपर के भाव पे बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको स्कैल्पर बनना है, इंट्राडे बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करनी है। अब अगर मान के चलो भाई आपको इनमें से कोई सा भी ट्रेडर बनना है, तो इनके सभी के टाइम फ्रेम अलग अलग है, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे वीकली, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में। अब हम बात करते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं बंदे, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो कि पक्टे होते हैं, क्या होते हैं, जिनको सिर्फ बाजार में हर जगह बस बाय सेल करके प्रॉफिट बनाना होता है, उनके टाइम फ्रेम के हिसाब से अपन बात करेंगे। हमने ये भी देख लिया कि भैया अगर हमको बाजार में किसी से ट्रेड लेना है तो पहले पूछना कि किस टाइम फ्रेम पे भाई तू ट्रेड दे रहा है। पता चला कि यहाँ 1 डे में सेल हो बाजार, 4 घंटे में बाजार सेल हो, यहाँ भी 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 सेल हो, और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय हो, ठीक है। और भाई साहब ने हमको बाय बिठा दिया और बाजार पूरा सेलिंग में, और हम उसको अगले दिन गालियाँ दे रहे हैं कि यार उसने बिठा दिया, पोजीशन हमारी तो नीचे आ गई। तो ये टाइम फ्रेम सारे सेलिंग में थे, सिर्फ कुछ समय के लिए मार्केट उसको बाय लगा तो उसने बिठा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब हम समझते हैं, हमने ये समझ लिया कि ये, अब हम चार्ट पर समझते हैं कि यही जो हमने चीजें समझी है ये कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, किससे आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम पे आएंगे, क्या कह रहा है, ठीक है। अब भैया ये है हमारा रजिस्टेंस 1000 का, कैंडल है। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि बाजार में हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं 4 दिन पहले से 15 दिन पहले से चिल्ला के बोल देता हूँ बाजार गिर जाएगा, चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। हम बड़े टाइम फ्रेम पे उसकी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम वहाँ से बोल सकते हैं। तो भैया ये है रजिस्टेंस, ठीक है, मतलब जब भी बाजार 26,000 के भाव पे आएगा तो या तो ब्रेकआउट करेगा या तो वहीं सस्टेन करके गिर जाएगा, ठीक है। रजिस्टेंस मतलब कि भाई देखो एक भाव है, ये भाव मान के चलो ये एक भाव है ना, ये 2024 का भाव है, किसका, 2024 का, और ये भाव 2025 का है, ठीक है, ये 2025 का है, ठीक है। जब भी भाव इसके आसपास आता है, ऊपर के आसपास, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब ये बहुत बाजार बहुत महंगा हो चुका है, क्या हो चुका है, बाजार बहुत महंगा हो चुका है ना, तो यहाँ से तोड़ के वापस नीचे आ जाता है और ये नीचे वाला एक सपोर्ट हो जाता है। तो जब भी इसके ऊपर आसपास जाता है तो यहाँ वो टिक नहीं पाते, क्योंकि सेलर बहुत होते हैं, क्या होते हैं, सेलर बहुत होते हैं, इसलिए इसको रेजिस्टेंस नाम दे दिया। मतलब जो ऊपर की जो होता है उसको रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब जैसे वो इसके आसपास आएगा वहां पर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस है, सबसे महंगा भाव है, ठीक है। हमारे लिए भैया सपोर्ट क्या, तो सपोर्ट कैसे बनाएंगे, सपोर्ट के लिए जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सस्टेंड किया है, जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम रुका है, वो हमारा सपोर्ट बन गया, और वो हमको देखना है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है, ताकि हमको समझ में। तो चलो हमने ये समझ लिया भैया 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, मतलब इसके आसपास आए भाव, तो यहाँ से तो अभी हमको सेलिंग दिख रहा है ना। तो अब हम आते इससे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। चलो हमने यहाँ से तो सेल करके रखा ही हुआ है बाजार को। अब हमको क्या बोल रहा है वो कि पहला हमारा सपोर्ट ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला 26,000, 25,600,
इसको थोड़ा सा अच्छे से ट्रेन लाइन वगैरह बना के लाएंगे तो मज़ा आएगा, पर शायद इसमें ट्रेन लाइन वगैरह नहीं बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ये एक और ये हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है, तो हमारा पहला हमने यहाँ से सेलिंग करी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस था 26,000 का, तो पहला टारगेट हमारा क्या गया 25,600, है ना। ये हमारा क्या गया 25,600 पहला टारगेट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है हमारे टारगेट बनाएंगे। ठीक है, अब मान के चलो भैया मेरे को अभी मैंने देख लिया कि भैया बाजार जो है किसके हिसाब से 4 घंटे के हिसाब से भी बाजार अभी क्या है सेलिंग में, मेरे को और छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो 3 घंटे पे, ठीक है, अब भैया 3 घंटे पे जब मैं बाजार में आया, ठीक है, तो ये तो मेरा भाव जो चल रहा था ये तो चल ही रहा था, पर यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पर देखो बाजार डबल टॉप बनाने आया था। क्या बनाने आया था, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, अच्छे से बनाता, है ना, फिर ये हम जो है छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से समझेंगे। अब हमने भैया ये एक भाव को मार्क कर लिया, कौन सा भाव है, ये है 26,000 का। तो 26,000 के भाव को वो एक बार ऊपर चढ़ा, फिर गिरा, फिर वापस ऊपर चढ़ा, फिर वापस गिरने लगा, तो मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, किस तारीख से किस तारीख तक का है ये भैया 23 तारीख से 23 अक्टूबर से लगा के हमारा ये जो है 29 अक्टूबर तक का जो है ये भाव है। ठीक है, तो भैया ये इसको हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, मतलब अगर ये इसको 29 अक्टूबर को ब्रेक कर देता तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाते, पर वो वहां पर ऊपर के भाव पे क्या नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए उसने वहां से सेलिंग कर दी। अब बहुत सारे लोग पहले 26,000 के भाव से सेलिंग हुए होंगे, उन्होंने बोला यार महीने भर सेल करके बैठेंगे अपन तो फ्यूचर में, पर सेल करा, पर वो जब भाव दोबारा ऊपर जाने लगा तो उनको डर लगने लगा कि यार भाव 26,000 क्रॉस नहीं कर दे, तो इसके लिए ऐसे रजिस्टेंस बनाया जाता है कि अगर इस भाव के ऊपर गया तो भैया हम जो है बाइंग हो जाएंगे, या इस भाव के नीचे रहेगा तो हम सेलिंग हो जाएंगे। तो भैया अभी भी हम सेलिंग में हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, अब हम आ गए भैया किसके हिसाब से, ये आ गए हम 2 घंटे के हिसाब से, तो 2 घंटे में भी अभी हमारा वही रेजिस्टेंस आ रहा है 26,000 का। ठीक है, तारीख क्या है, ये कब से कब तक काम कर रहा है, ये 21 से लगा के ये 29 तक। ठीक है, जैसे जैसे छोटा टाइम फ्रेम होते जाएगा हमको चीजें और क्लियर दिखते जाएगी कि भैया क्या हो रहा है बाजार में। तो भैया हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अच्छा सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट ये है ना, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। क्या सपोर्ट आ रहा है भैया 25,800। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा आपने 25,800 बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है, ये है फलाना है ढिमका है, ऐसा सपोर्ट है 25,800। यहाँ मल्टीपल टाइम जो है बाजार ने सस्टेन किया, क्या किया, और पीछे वाले चार्ट में भी सस्टेन किया होगा, वो अभी जाके दिखा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके लिए फिर मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, आप जाके पिछले वाले चार्ट में जाके देख लेना, आप भी कुछ मेहनत करो। ठीक है, अब भाई हम 2 घंटे के हिसाब से भी क्या है, बेरिश है। अब आ जाते हैं हम 1 घंटे के हिसाब से। अब 1 घंटे के बाजार में भी हम वही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ये, ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप तो ऊपर ही ऊपर की बात कर रहे हो, नीचे की बात कब करोगे, तो नीचे की बात भी करेंगे। अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए, है ना, अब हम क्या आ गए 1 घंटे के टाइम फ्रेम। तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बना लिया, एक बना लिया, ये क्या है 25,350, और ऊपर का रेजिस्टेंस हमने बना लिया ये, ठीक है 25,510। ठीक है, ये हमने 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए। ठीक है, अच्छा हम क्यों ये सब समझ रहे हैं कि भैया ये 4 घंटे 3 घंटे, ये इसलिए समझ रहे हैं कि हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग ये होता है। भाई कोई वीकली ट्रेडिंग करता है, अब जिसको घंटे के हिसाब से करना होगा वो तो ये पहले घंटे में ही समझ गया था कि मार्केट बुलिश है। ये देखो ये पहले घंटे में ही समझ गया था, क्योंकि ये जो है अभी हम 1 घंटे के हिसाब से चार्ट देख रहे हैं, किसके हिसाब से बड़ा तो समझ में आया। अगर भाई घंटे के हिसाब से करना है तो जब ये पहली ग्रीन कैंडल बनी थी तभी ये समझ गया था कि दूसरा घंटा भी बाय है, तीसरा घंटा भी बाय है, चौथा घंटा भी बाय है। ठीक है, और तो ये हमने समझ लिया। तो हमारे क्या आ रहा है भैया 25,300 क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है जहां क्लोजिंग हुई है, ये कल की है 510। अब हम क्या करेंगे, और नीचे आएंगे 45 मिनट पे आएंगे। ठीक है, अब 45 मिनट पे भी वही सेम भाव है भैया 25,300 और 25,510। ठीक है, और नीचे आएंगे हम 15 मिनट पे। ठीक है, अच्छा हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम से नीचे होते आए तो हमने एक चीज ये नोटिस नहीं करी होगी कि भैया अभी हमारे पास ये भी है, ये क्या भाव है, ये 25,000 का भाव है, ये हमारे पास सपोर्ट है, क्या है सपोर्ट।
ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से ऐसा ऐसा करते करते 25,000 तक आएगा ही आएगा। उसके पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है कि ये सपोर्ट है, तो यहाँ उसने भैया यहीं पर उसने कैंडल ला के ऊपर गिर दी वापस दोबारा। ठीक है, पर बड़ा सपोर्ट का यहाँ है। अगर इसी को थोड़ा सा छोटा चार्ट करूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम बाजार ने सस्टेन किया है, और पीछे जाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो दिखा, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हो। ठीक है, ये हमारा 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 हो। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 हो। क्या हो जाएगा 8। तो सपोर्ट ये हमारा बन रहा है, तो जहां पर पहले सस्टेन किया बाजार ने वही हमारा अगला क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। इसीलिए हम बड़े टाइम फ्रेम से नीचे नीचे आते जा रहे हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा अच्छा बाजार में 25,000 का भाव अभी आने वाला है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो भैया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ठीक है, अब हमको इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से वापस आ जाते हैं हम 15 मिनट के हिसाब से। किसके हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से। अब देखो वो जो मैंने एक बात अभी बोली थी ना थोड़ी देर पहले कि डबल टॉप बना था, देखो ये दिखेगा अभी डबल टॉप। वही चीज हम जो ऊपर से समझते आ रहे हैं वही चीज देखो, ये यहाँ डबल टॉप दिखिए डबल टॉप। ये वही 26,000 का भाव है जो हम 1 घंटे और 1 डे से देखते हुए आ रहे हैं, और वही हमको चीज 15 मिनट में भी दिख रही है। पर 15 मिनट में हमको सिर्फ 15 मिनट के हिसाब से दिख रहा है, मतलब आने वाले कितनी कैंडल बनती है 15 मिनट में भी बताया था मैंने 76। 15 मिनट में शायद 36 कैंडल बनती है, तो हमको सिर्फ 36 कैंडल तक का ही दिखेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 कैंडल तक का दिख जाएगा। पर जब मैं 4 घंटे और 1 डे में जाऊंगा तो मुझे 300-400 कैंडल दिख जाएगी, तो मेरे को समझ तो पड़ेगी क्या हो रहा है बाजार में। ठीक है, तो भैया क्या है भैया बाजार में। अब हमने ये रेजिस्टेंस, अभी हमको इंट्राडे समझना है, ऊपर का भाव छोड़ो। ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हमारे लिए क्या आ रहा है अगला, फिर इसके बाद हम सीधे 15 मिनट से आ जाएंगे 5 मिनट पे। अब हमारे पास आ रहा है कि भैया अब ये जो है, हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, ये और ये बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, ये और ये बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं ये और ये और ये। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसके हिसाब से तुमको बाय सेल करा देते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। अब मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बाय सेल करोगे, अब मान लो यहीं कहीं कैंडल बनती रही तो क्या कर लोगे, मार्केट बाद में बुलिश हो गया तो, और आपने तो 15 मिनट के हिसाब से सेल करके रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि भैया कौन से टाइम फ्रेम पे क्या है। तो भैया बाजार तो गिरते आ रहा है, मतलब 15 मिनट और 3 घंटा और 4 घंटा बाजार तो क्या आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है। और चलो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड बना था, पर अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो मार्केट क्या है, सेलिंग में है। आओ आगे समझते हैं। अब हम आ जाते हैं भैया 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे अब हमको बहुत अच्छी चीजें मिल गई है कल के लिए कि कल क्या हो सकता है बाजार में। ये और ये आ रहा है 25,500। अब अगर कल के दिन 25,225 को ब्रेक करते, ठीक है, नीचे 25,475 को सेल करता है तो हम सेल करेंगे। कितने अच्छे एंट्री और एग्जिट बता दी मैंने आपको। ठीक है, तो आज का हमारा मेन क्या चीज था कि हमको भैया किस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग करना है। अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं है कि हमने निकाल लिया, बाय सेल टारगेट निकाल लिया। मेन कॉन्सेप्ट ये कि जब आप ट्रेडिंग करो तो बड़े टाइम फ्रेम को देखो। ठीक है, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम के आसपास ये रेजिस्टेंस है भैया, ये जो भाव है ना ये रेजिस्टेंस है। ये देखो पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि इधर की कैंडल और इधर की कैंडल ये दोनों रेजिस्टेंस हो चुका है। समझो इसको चीज को, अभी क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हमको बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करना चाहिए। और हर कोई इंसान यही बात बोलता है, और क्यों बोलता है उसके बारे में आज हमने समझा कि क्यों बड़े टाइम फ्रेम पे हमको एनालिसिस करना चाहिए, क्यों फिर उसके छोटे टाइम फ्रेम पे आना चाहिए, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखना चाहिए। इससे क्या होगा, एंट्री और एग्जिट करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना। और ये सिर्फ काम आता है उसके लिए जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना है, 1 डे ट्रेडिंग करना है ना। अगर इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में भी ये काम आता है, क्योंकि देखो आपने अगर किसी के बोलने पे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग कर लिया ना तो बर्बाद हो जाओगे। तो हमको पुराने चार्ट भी देखना पड़ेंगे, 1 डे क्या बोल रहा है ना। बहुत सारे लोग जब 26,000 से बाइंग करते जा रहे हैं, बाजार 25,000 जो है 400-500 आ गया, 500 पॉइंट नीचे आ गया तो भी उनको यही लग रहा है मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमको थोड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम सेलिंग में हैं। हाँ, बाजार अब बुलिश आया है,
अब जाके थोड़ा सा उसने 350 से 500 तक की रैली बनाई है 150 पॉइंट की, तो इसको बुलिश मार्केट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर और अच्छे से समझना है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, स्कैल्पर भी हमने बता दिया, स्कैल्पर किस टाइम पर ट्रेडिंग करता है ना, इन्वेस्टर भी बता दिया। और अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि मेरे सिर्फ 300 फॉलोवर है। कितने हैं? 300 फॉलोवर। और अगर आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहे तो कब मेरे 300 फॉलोवर 3 लाख में बदल जाएंगे मुझे भी पता नहीं चलेगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा ताकि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करें और उसके बाद ट्रेड लें, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको होगा, मुझे नहीं होगा। और इससे ये कन्फर्म होगा कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, स्कैल्पर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, और आपके पास क्या टाइम है और किस टाइम के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे सिर्फ 300 फॉलोवर है। जितनी जल्दी आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए आगे ऐसी मेहनत करके वीडियोस बनाते रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, और वेलकम भी तुमको ही, ठीक है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।